हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। ग्रो यानी बिग बिलियन ब्रेन्स आईपीओ की कल लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। लिस्टिंग प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी या फ्लैट लिस्टिंग होगी, फाइनल जीएमपी क्या चल रहा है एंड हमारा क्या स्ट्रैटेजी है लिस्टिंग से रिलेटेड, सब पर बात करेंगे इस आईपीओ के वीडियो के अंदर। एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए सूझबूझ के निवेश करें। पूरी अपनी प्लानिंग करने के बाद ही आप अपना रिस्क डिसाइड करने के बाद ही अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रो आईपीओ कुल मिलाकर 6,632 करोड़ का था। डेफिनेटली अच्छा आईपीओ था ये, बट ड्यू टू सेंटिमेंट्स इस आईपीओ काफ़ी खराबी आती हुई देखने को मिली। लेंसकार्ट आया, लेंसकार्ट के चलते पूरा का पूरा जो आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट था वो क्रैश हुआ। ग्रे मार्केट इसकी भी 15 से 20% चल रही थी एक टाइम पर, लेकिन फिर जैसे आईपीओ ओपन होता है ग्रे मार्केट घटते घटते 4-5% आ जाती है। लेकिन फिर भी पैसा आया, बट अनुमान से कम पैसा अपन कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर आता हुआ देखने को मिला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और भी जो बातें हैं, जो रिफंड्स आपके आज के दिन में आते हुए देखने को मिल गए होंगे एंड कल बेसिकली आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई किया, उनको अलॉटमेंट मिला है फर्स्ट टाइम, उन लोगों को बता दूं आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, जैसे अपन होल्ड करते शेयर नॉर्मली, या फिर अगर आप प्री ओपनिंग में बेचना चाहते हैं तो आप एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाएं। अगर आपके लिमिट ऑर्डर से ऊपर या फिर लिमिट ऑर्डर पर भी आईपीओ लिस्ट होता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर नॉर्मली जैसे अपन शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, वैसे अपन बेच सकते हैं 10 बजे के बाद। तो ये आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी अपन सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे तो ओवरऑल 64,000 करोड़ रुपीज़ आए हैं इस आईपीओ के अंदर एंड लेंसकार्ट के अंदर आए थे 1,12,000 करोड़। तो आप देखिए ऐसे आईपीओ लेंसकार्ट जहाँ पर वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव साइड पर है कि पी मल्टीपल्स के अगर बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो वैल्यू आती हुई देखने को मिली। प्लस लिस्टिंग से पहले ब्रोकिंग हाउसेस ने नेगेटिव रेटिंग दी इसको, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आईपीओ प्राइस से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ऑन द अदर साइड ग्रो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। 2000 आप कह सकते हैं 10 साल, जी हाँ 10 साल बाद जीरोधा से स्टार्ट हुई थी कंपनी, लेकिन आज नंबर 1 पर है ग्रो। जिस हिसाब से ग्रो ने मार्केट कैप्चर किया है, आप कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग का एंड डेफिनेटली डिस्काउंट ब्रोकिंग का, वो वाकई में तारीफ के लायक है। बाकी यहाँ पर अगर आप सेंटिमेंट्स की बात करेंगे लिस्टिंग से पहले, तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड पर मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि आज 120 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 300 पॉइंट ऊपर यहाँ पर मिड कैप निफ्टी क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो अच्छी क्लोजिंग मार्केट से आई है और अब मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है अपने को लिस्टिंग अच्छी होती हुई देखने को मिले इस आईपीओ की, क्योंकि जीएमपी अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट यहाँ पर 5% 4% के बीच में अपने को ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ये शेयर मार्केट आईपीओ आपका आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट है। सेकंड अपनी जो वेबसाइट है वो है आईपीओ प्रीमियम की, यहाँ पर 4.8% का 4.8 रुपीज़ का जीएमपी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट प्रॉफिट पर लॉट की अगर बात करेंगे, रिटेल में 712 एंड एचएनआई कैटेगरी के अंदर 9,975 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक सो इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डिजर्विंग कंपनी है और बस यही है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स और आईपीओ के सेंटिमेंट्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा पैसा कम आया है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये आईपीओ जो है 104 से 106 की रेंज में अपने को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। नेगेटिव में आई डोंट थिंक ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव में मान लीजिए आ जाता है आईपीओ ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स ज़रूर यहाँ पर इस कंपनी में होल्ड करें, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और आगे प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश नज़र आती हुई देखने को मिल रही है, तो इससे आपको बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा। 100 रुपये के भाव पे डेफिनेटली बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, न्यू एज इन्वेस्टर्स जिसको अपन कहते हैं, जेनजी इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे। तो वो डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहने वाला है इस स्टॉक के लिए। तो ज़रूर आप ग्रो के अंदर इन्वेस्टेड रहे। अगर आपका हॉराइजन 3 to 4 ईयर्स है तो बहुत बढ़िया, और अगर लॉन्ग हॉराइजन है तो और भी आपका अच्छा रिटर्न यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। बाकी कल 104 से 106 की रेंज में हमारा अनुमान लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉप लॉस की अगर बात करेंगे तो स्टॉप लॉस मैं ये कहूँगा, आपके इशू प्राइस का आप स्टॉप लॉस रखें, यानी 100 रुपये का। 100 रुपये अगर नीचे जाता है, आपके पास आईपीओ है तो थोड़ा सा आप सोचिए समझिए और उस हिसाब से अपना एग्जिट लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अनडाउटेडली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि छोटा मोटा गेन तो यहाँ पर ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।